सर्दियों वाला जय भीम नहीं चलेगा। जय भीम, जय भीम। आज मेरा गला थोड़ा मोदी जी की नीयत की तरह हो गया है। मैं गुजरात से चलकर ये कहने के लिए आया हूं, उसको उल्टा करने के लिए, मनुस्मृति के खात्मे के लिए, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह ने दोबारा क्रांति चौक यहां पर खड़ा किया, अंबेडकर चौक खड़ा किया। 108 साथी ने बताया था, बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कहना था कि किसी भी समाज की कितनी तरक्की हुई, उसका मापदंड क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो बहनों ने क्या तरक्की की, महिलाओं की क्या तरक्की हुई, उनकी क्या प्रगति हुई, उससे पता चलेगा। ये कहने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे बीच में जिंदा होते तो आज डॉक्टर रितु के साथ खड़े होते। साथियों, जैसा कि मैंने पहले रतन लाल जी से लेकर सभी साथियों ने, राहुल नागपाल जी ने, सभी ने बताया कि केवल रितु का मामला नहीं है। रितु का मामला तो बहुत साफ है, उसमें तो दूध का दूध और पानी का पानी इन मनुवादियों की पुलिस ने खुद कर दिया है। तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है, तभी तो एफआईआर हुआ है, तभी तो चार्जशीट हुआ है। एट्रोसिटीज एक्ट का प्रावधान साफ तौर पे कह रहा है, यदि आप दलित और आदिवासी नहीं, और दलित और आदिवासी के हित को, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी मामला जाए, उस प्रकार का फर्जीवाड़ा आप करते हो तो वो एट्रोसिटी एक्ट के तहत वो मुकदमा होता है। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट से इतने 60-70 सालों के दौरान इस मुल्क की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया है, उसका ये इंसल्ट है कि इस मोहतरमा की गिरफ्तारी नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा, जस्टिस काजू और ज्ञानसुधा मिश्रा के जजमेंट में, कि यदि एट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और यदि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही और उस मामले की शिकायत किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और आईओ के सामने ये कंप्लेन किया जाए कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है, और उसके बावजूद यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसपी और कलेक्टर गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं करवाते, तो जिसने एट्रोसिटी की है उसको तो क्रिमिनली चार्जशीट करना ही करना। इन अफसरों के खिलाफ भी डिपार्टमेंटल चार्जशीट होना चाहिए। लेकिन अब तो कानून कहां रहा है। मैंने एक ट्वीट किया और सीधा 2500 किलोमीटर आसाम की जेल में। आज प्रोफेसर रतन लाल जी के खिलाफ क्यों मुकदमे हो रहे हैं, क्यों मुझे आसाम की जेल में डाला, क्यों रितु को टारगेट किया गया? भाई, ये वही तो लोग हैं जो दलित समाज की, बहुजन समाज की एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं। अभी मैं 6 दिसंबर से मुंबई गया था। चैत्य भूमि की जगह पर मुझे पहुंचते पहुंचते 2.5 घंटा लगा, और वो भी आगे गाड़ी में पहले स्टिकर चिपकाया था विधायक गुजरात से। ये गांवों में, तहसीलों में, भारत भूमि के एक कोने में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो कट्टर मोहब्बत है, दिलों में जो प्यार है, उस प्यार को इमोशन से ऊपर उठकर संसाधनों के बंटवारे की ओर ले जाना, सत्ता में भागीदारी की बात सिखा रहा है, ये काम डॉक्टर रितु कर रही थी। उस बात की उनको चुभन थी। लक्ष्मण यादव जी को इसलिए निकाला, डॉक्टर रितु सिंह को इसलिए टारगेट किया, रतनलाल जी के लिए इतनी मुश्किलें इसलिए बढ़ती रहती, इतने मुकदमे इसलिए होते हैं कि यही तो वो लोग हैं जो नई पीढ़ी को तैयार करते हैं, जो 14 अप्रैल मनाते हैं, 6 दिसंबर मनाते हैं, संविधान दिन मनाते हैं, फूले की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, पेरियार की बात करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, इंकलाब जिंदाबाद करते हैं। ये बताते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर के मुद्दे पर सड़क पर उतरना पड़ेगा। कि नई पीढ़ी को तैयार करना मनुवाद के खिलाफ उस बात की तकलीफ है, लड़ाई मनुवाद के खिलाफ की है। और आज इस मुल्क में जो चल रहा है,
बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहूं तो ये कुछ नहीं, काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2, ये प्रतिक्रांति भाग 2 चल रहा है। 3-3,500 साल पहले जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस व्यवस्था में हम लोग बिखर गए पूरी भारत भूमि, और उसके खिलाफ एक व्यापक स्तर पर सबसे बड़ा इंकलाब किसी ने किया तो शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। मनुवाद को नेस्तो नाबूद किया गौतम बुद्ध ने। अपना साहित्य तैयार किया, भिक्षुक तैयार किए, बुद्ध के विहार खड़े हुए, बुद्ध का विचार खड़ा हुआ, और केवल भारत नहीं पूरी साउथ एशिया में फैला। गुजरात के जूनागढ़ में से भी बुद्ध की मूर्तियां निकलती है, और उड़ीसा से भी निकलती है, इंडोनेशिया में भी मिलती है, ईरान में भी मिलती है। लेकिन इस गौतम बुद्ध की मानवता की जातिवाद को खत्म करने की क्रांति के खिलाफ और एक नए सिरे से मनुवादी लोग एकत्रित होकर बुद्ध की क्रांति को खत्म किया, बुद्ध के विहारों को खत्म किया, उसके भिक्षुकों को खत्म किया, और इसको डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं वो थी प्रतिक्रांति, काउंटर रेवोल्यूशन। और उस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने नए सिरे से एक भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ। कोई रविदास निकले जो कहते हैं कि ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, दलितों को नहीं, मिले सभी को अन्न। ऐसो चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे। उसी शैली में कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा रहे। तो मनुवादियों के एजेंडा को क्रांति के जरिए गौतम बुद्ध ने खत्म किया, और उस गौतम बुद्ध की विरासत को दोबारा मनुवादियों ने काउंटर रेवोल्यूशन करके खत्म किया। उस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने खड़े हुए और एक बार रविदास, नानक, कबीर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, सूफी संत और भक्ति आंदोलन के सारे लोग। 600-800 साल ये क्रांति चली, लेकिन उसमें पॉलिटिकल तड़का पहली बार किसी ने दिया तो वो दिया ज्योतिबा फूले ने। उसको पॉलिटिकल तड़का दिया रामास्वामी पेरियार ने। वो सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूवमेंट को राजकीय तड़का लगाया डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने। और उन्हीं दिनों के दौरान सभी जाति धर्म के, सभी स्ट्रीम्स के, सभी प्रवाहों के, सभी रंगों के लेकर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उसकी भी कुछ विरासत सेलिब्रेट करने जैसी। और उसके बाद इन सभी की फिलोसॉफी को, सभी के विचारों को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में पिरोया, और वो संविधान धीरे धीरे करके डिलीवर कर रहा था। पहले जो मनुष्य की व्यवस्था थी वो कह रही थी कि एक ही समुदाय का नॉलेज पे कंट्रोल रहेगा, पढ़ेगा भी वही, पढ़ाएगा भी वही। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर संविधान ने कहा नथिंग डूइंग, अब कोई ऋतु से यूजीसी की चेयरमैन भी बनेगी, गेट लॉस्ट। जमीनों के ऊपर केवल एक ही जाति के लोगों का कब्जा था। संविधान ने और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा गेट लॉस्ट, अभी जमीनों का आवंटन होगा, एक एक जिलों में होगा, एक एक तहसील में होगा, और उसके कारण हजारों लाखों एकड़ जमीन का आवंटन हुआ। वैश्य समाज का ही कब्जा रहेगा सारे बिजनेस के ऊपर। अब कोई प्रोफेसर रतनलाल या उनका चचेरा भाई भी पटना के, दिल्ली के किसी मॉल में एडिडास का शोरूम भी कर सकता है। ये जो संविधान के कारण एक नई क्रांति शुरू हुई थी, उसके खिलाफ पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के शासन के दौरान काउंटर रेवोल्यूशन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। उसके खिलाफ की लड़ाई में हम लोग यहां बैठे हैं। इनको इसलिए निकाला जा रहा है, ये बता रहे हैं कि क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। पेरियार ने कहा, अंबेडकर ने क्या कहा, फूले ने क्या कहा, और गोलवलकर ने क्या कहा। आज ये भारत की बेटी हमारे बीच में खड़ी है। दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियां, एथलेट बहने महीनों तक बलात्कार की कंप्लेंट को लेकर बैठी रही। बहुत से लोगों को ये ख्याल आया होगा कितना जबरदस्त मुद्दा महिलाएं कह रही है कि बलात्कार हुआ, फिर भी मोदी की सरकार उसका कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रही। उससे तो इलेक्टोरल लॉस हो सकता है, चुनावी राजनीति में नुकसान हो सकता है, मदारी को विश्व गुरु बनना है तो उसकी इमेज को भी धब्बा लग सकता है, फिर भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया क्यों।
अभी भी पढ़ रहा था, 1960 में गोलवलकर आरएसएस, मोदी और भाजपा के गुरु गुजरात आए थे और 1960 में अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञान विभाग में उन्होंने एक लेक्चर लिया। और दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या पार्लियामेंट का मकान हो या गुजरात की विधानसभा का मकान हो, किसी दलित आदिवासी के खून और पसीने से बाहर, यही इस मुल्क के असली मालिक है। मालिक को कोई दिन जीत होगी। उस उम्मीद के साथ जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।